बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, तो इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोगों ने देखा कि हमें एक टॉपिक पढ़ना था जिसमें हमने बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स के बारे में स्टडी की। उसी के साथ में हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ना है, उसका नाम है बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी बोलते किसको और बायो एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और बायो एनर्जी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ बायो एनर्जी के बारे में। तो सोर्स ऑफ बायो एनर्जी हम लोगों ने 6 टाइप से देखी, तो वो 6 टाइप्स है, उनमें से 4 टाइप्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और बाकी 2 वीडियोस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। आप लोग ऐसे बुरा मत माना करो कि मैं कहीं गुस्सा कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कह दूँ कि भाई आप लोग बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे को परेशान नहीं करते, आप लोग मेरे को मोटिवेट करने का काम करते हो कि बाई चांस हो सकता है कई बार मैं आलस मार जाऊँ कि यार ठीक है छोड़ो आज वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका एक ही कमेंट आया तो मेरे दिमाग में यूँ क्लिक होगा कि यार मैंने उनके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाया। मेरे को सच्ची में दुख होता है फिर, और मैं फिर वीडियो बना देती हूँ। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है, आपका कमेंट है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। मैं कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स करेंगे, जितने ज़्यादा मेरे को कमेंट्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप मेरे को आंसर करोगे तो मैं उतनी ही ज़्यादा मोटिवेट रहूँगी। तो मेरे को मोटिवेट रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं परेशान नहीं होती, मैं मोटिवेट होती हूँ आपके। और बाई चांस कभी कभार होता है कि मैं गुस्सा कर देती हूँ, तो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उन लोगों को तो ध्यान में है कि मैं गुस्सा करती हूँ, तो मैं गुस्सा सिर्फ 5 ही मिनट करती हूँ, फिर मेरा गुस्सा है वो चला जाता है। लेकिन ऑनलाइन है, कई बार मैं वीडियो लेक्चर में है चिल्ला देती हूँ, बोल देती हूँ कि भाई आप लोग मेरे को आंसर नहीं करते। मैं डांटती तो मैं सही हूँ वैसे, लेकिन किसी को मेरी डांट बुरी लगे तो मतलब बुरा मत मानेगा, एज ए बड़ी सिस्टर मान के आप मेरे को माफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए और आपके लिए 100% यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है, जो 100% आपको क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वही लेक्चर्स है वो मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाती हूँ। आज मैंने हिंदी मीडियम के वीडियोज़ है वो मैंने ट्यूटोपीडिया अलग जो चैनल है मेरा एक, उस पर डालना शुरू कर दिया, और इंग्लिश मीडियम के वीडियो हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग यहीं पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए आप वहाँ चैनल सजेस्ट कर दीजिएगा। और उसके अलावा जितने बच्चे मेरे को ऑफलाइन क्लास में मेरे प्यारे हैं, उतने ही ज़्यादा आप लोग मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे हो। आई लव यू टू ऑल। और मतलब किसी बात का मेरी बुरा मत मानिएगा, कोई भी आपका डाउट हो आप मेरे को इजीली पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आपको सारे प्लेटफॉर्म के मैंने एड्रेस बता रखे हैं, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके इजीली अपने क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के जो सोर्स रहने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बायोमास के बारे में। तो बायोमास के बारे में हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं हमारे लिए जिस भी टाइप का यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, बायोमास है। और उस बायोमास में ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स ही हो, उसमें सारे एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो बेसिक सोर्स है बायो एनर्जी का वो क्या है, सनलाइट है। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो केवल और केवल किस में होती है, प्लांट्स में होती है। तो हम यहाँ पे बायोमास पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में हम लोग मेजरली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि है ना, जो सनलाइट आ रही है तो सनलाइट अपना 100% देगी, लेकिन उसमें से केवल 0.2% है उस एनर्जी को प्लांट्स है वो एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेटिक के थ्रू हमारे लिए क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को वो बात ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेटिक और बायोमास भी लिखा है। इसकी जो थ्योरी है वो आपकी बुक की थ्योरी है, वो आप कंप्लीटली वही पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट्स मत लिखिएगा, क्योंकि आज मैंने शॉर्ट नोट लिखे हैं। आपका पूरा का पूरा चैप्टर मेरे को बोर्ड पे लिखना होता तो सिर्फ शॉर्ट नोट आपको समझाने के लिए, तो इसके नोट्स आप यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा, नोट्स आप थ्योरी से बुक से ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल रहा है और उसी के साथ में हम वेस्टेज चीज़ों की भी बात करें तो वेस्टेज भी है, उसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसके थ्रू हम बायोमास के थ्रू क्या ले सकते हैं, बायो एनर्जी ले सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं विद बायोमास के डेफिनेशन के। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि प्लांट कंटेनिंग लिग्नोसेल्यूलोज। आपको ध्यान में है कि जो भी हार्ड पोर्शन होता है लाइक स्टेम वाला पोर्शन हो गया या जो परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं, तो उसमें लिग्निन एंड सेल्यूलोज का जो फीलिंग है वो ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो स्टेम है मतलब जो हार्ड पोर्शन रहेगा उसमें लिग्निन और सेल्यूलोज है वो ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैलिप्टस हुआ,
मेज हुआ, शुगर केन या पाइन ट्री, जिसकी भी हम वुड यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, लिग्नोसेल्यूलोज हमको मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें एक्वेटिक प्लांट के बारे में। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो वाटरी प्लांट्स रहेंगे, तो उसमें मैंने वाटर हायासिंथ लिखा है, और वाटर हायासिंथ आप लोगों ने सुन रखा है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। तो टेरर ऑफ बंगाल क्या था कि जब वाटर हायासिंथ है वो बहुत सुंदर सा प्लांट था, तो कोई मेरे जैसा सर फिरा है वो घूमने गया और वहाँ से उस फ्लावर को, उस प्लांट को लेके आ गया और लाके कहाँ लगाया, वेस्ट बंगाल के जितने भी पॉन्ड्स एरिया है वहाँ पे इस प्लांट्स को लगा दिया। और प्लांट को लगाने के बाद में ये हुआ कि वहाँ के जितने भी, मतलब ये बहुत जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो इसने पूरा का पूरा वो जो पॉन्ड वाला एरिया था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि सनलाइट और ऑक्सीजन है वो ऊपर से नीचे वाले जो प्लांट्स थे, नीचे भी प्लांट में जो पूरा का पूरा वाटर में रहने के लिए जो किंगडम होता है, मतलब प्लांट्स भी होते हैं, प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे फिशेस वगैरह, तो उनको सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, वाटर हायासिंथ को। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग ने बात की थी कि घर में सबसे पहले घर में हम फ्रूट और वेजिटेबल का कचरा होता है, फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको भी हम लोग है यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, पिल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके हो गए। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे क्रॉप रेजिड्यूज, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा फील्ड है, पूरा का पूरा खेत है, उसमें से हमें जो यूजफुल चीज़ें हैं वो हमने निकाल ली, उसके बाद में वहाँ पे जो भी वेस्टेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिमेन ऑफ शुगर केन, जो गर्मी आने वाली है अभी, तो उस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट होता है वो होता है गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस आप लोगों ने पिया होगा, तो उसमें क्या होता है कि शूट एरिया को है उस मशीन में डाला जाता है, उसके बाद में जूस निकालने के बाद में वहाँ पे आप लोगों ने कचरे की ढेरी देखी होगी, वो कचरे की ढेरी क्या है, रिमेन ऑफ शुगर केन है। उसके अलावा फ्लावर्स हो गए, लीफ हो गए एंड काउ डंग, ये सारे के सारे क्या है, वेस्टेज है, और इन सभी चीज़ों से हमें बायोमास है वो मिलता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक आपका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है, एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एल्गी क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है जहाँ पे भी पानी होगा, मतलब मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो वहीं पे एल्गी है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो एल्गी के ग्रोथ करने से वहाँ पे ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होगी, अपना फूड है वो खुद ही जनरेट कर लेगी, खुद ही बना लेगी, तो ये अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है वो भी खुद ही बना रही है। तो हम लोग जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए कि CO2 और H2O का यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है वो सारे के सारे प्लांट्स करते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और यहाँ पे हमारे एल्गी भी यही काम करेगी। अब आपको एक एग्जांपल मेरे को आंसर करना है एक, कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग मेरे को आंसर करेंगे यहाँ पे, जो पैरासाइटिक भी है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आप लोगों को, थोड़ा सा याद आ जाए हाथों हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री में, तो मैं एक्वेटिक प्लांट आपको एल्गी के बारे में बता चुकी। फिर एक साइंटिस्ट थे एनाट्रियोस मेलिस, तो एनाट्रियोस मेलिस है, इन्होंने 2000 मतलब कि जो हमारे आज से 21 साल पहले, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यदि दिन के समय ड्यूरिंग डे टाइम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज स्टॉप्ड, हम लोग देखते हैं कि जो एल्गी होती है, एल्गी फोटोसिंथेटिक भी होती है और एल्गी है वो केमिकल सिंथेटिक भी होती है, ठीक है, मतलब वो H2O का भी यूज करती है, कहाँ, फोटोसिंथेसिस में, और केमिकल सिंथेसिस की बात करें तो वो H2S का भी यूज करती है। तो उसे ओवरऑल क्या चाहिए, ओवरऑल उसको चाहिए ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर है उसकी यहाँ पे हम क्या कर दें, सप्लाई है वो बंद कर दें, तो उस कंडीशन में जो एल्गी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन है, वो यदि चेंज हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो O2 का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा लेकिन O2 का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज, तो हम लोग ये बात जानते ही हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सो कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ
एनर्जी, तो ये एनर्जी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो टॉपिक्स है वो यहाँ क्लियर होते हैं। फर्स्ट है बायोमास एंड सेकंड है एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। थोड़ा सा कंजूसी की हुई आज मैंने बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज ले ली, और बाकी बायोगैस है और पेट्रो प्लांट्स है वो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फायरवुड के बारे में। तो फायरवुड क्या है? वुड यूज्ड फॉर फायर, ऐसी वुड, ऐसी लकड़ी जिसका हम यूज क्या करते हैं, जलाने के लिए करते हैं। तो जलाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी गुड होने चाहिए। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फायरवुड ये भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनने का तरीका रहेगा, वो क्वेश्चन बनने का तरीका ये रहेगा कि कोई भी दो कैरेक्टर्स लिख लो अच्छी फायरवुड के। तो अच्छी फायरवुड के दो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं यहाँ पे? हाई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रहेगा वो ये रहेगा हाई कंबशन पोटेंशियल, मतलब कि उसमें जलने की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। हाई कैलोरिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। उसके साथ हम बात करें कि नो स्प्लिट एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन कंबशन, इसका मतलब है कि वो जब जल रही हो तो वो ना तो टूटे और ना ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है। लेस रेजिन एंड मॉइस्चर, यदि प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि एक हम सूखी लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें से धुआं कम निकलता है, और एक हम गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश करें तो उसमें से धुआं भी ज़्यादा निकलेगा और उसमें स्मेल भी गंदी आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोड्यूस लेस स्मोक एंड ऑडर, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेस रेजिन एंड मॉइस्चर, जब वो एकदम अच्छे से सूखी भी होगी, उसमें मॉइस्चर और रेजिन की क्वांटिटी है वो कम होगी, तो वो धुआं और गंदी स्मेल का भी प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फायर वुड। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फायरवुड ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कि फायरवुड है वो किस टाइप से सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इट इज इजीली अवेलेबल, ये क्या होनी चाहिए? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, एंड डजंट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज फॉर यूज, और किसी भी टाइप का टेक्निकल नॉलेज इनको नहीं होना चाहिए। मतलब चूल्हा जगाने की कैपेसिटी है वो सभी में होती है आराम से, वो मतलब जिस टाइप से भी वो करके चूल्हा जगाने का जो मेथड होता है वो किसी टेक्निकल स्कूल या टेक्निकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो सभी को आता है। तो यहाँ पे ये जो भी सोर्सेज रहेगा वो उसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हम बात करें रिन्यूएबल होने चाहिए, भाई हाँ हमें ये चीज़ें सारी की सारी रिन्यू करके मिल जाती है। उसके बाद में बात करें इट कैन बी यूज इन डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल एरियाज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए चूल्हा यूज़ करते हैं घर पे, तो हम लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में जो छोटे एरियाज़ में, मतलब विलेज वगैरह में छोटे एरिया के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं तो उनमें भी इनका यूज़ किया जाना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं कि 99% ऑफ प्योर वुड, ये मतलब जलने के लिए इसको 99% प्योर होना चाहिए। तो इस टाइप से ये 5 कैरेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ देखे, 5 कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चंस आपसे दो पूछे जाएंगे। फिर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन। हम लकड़ी को कंटिन्यूसली काटने की बात कर रहे हैं। लकड़ी हमारे लिए बायो एनर्जी का सोर्स है, हमने मान लिया कि लकड़ी हमारे लिए बायो एनर्जी का सोर्स है, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन हम लोग यदि खुद देखें कि हमने यदि किसी एक प्लांट को कट किया है तो हम उसकी जगह 2 प्लांट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। यदि हम 2 प्लांट्स लगा रहे हैं तो हम लोग क्या है, सेफ है, हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ उसको काटने का काम कर रहे हैं तो जंगल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और पॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए हम बायो एनर्जी यूज कर सकते हैं। प्लांट्स हमें नहीं कहेंगे भाई मेरे को मत काटो, लेकिन हम प्लांट्स के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में सोच के यदि चल रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हम बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल मैन्युफैक्चर है, उसको करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज है वो हमें पता है हमें किससे मिल रहा है, हमें मिल रहा है प्लांट्स के थ्रू। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों की केमिस्ट्री में एक रिएक्शन आती है कि स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और उस शुगर को बाय फर्मेंटेशन, मतलब कि फर्मेंटेशन के थ्रू उसमें क्या बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, जो हम लोगों ने
ग्लूकोज से बनते हुए देखा था जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देख रहे थे। तो इस बारे में आप लोगों को सबको ध्यान में है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज से शुगर बनाना है और शुगर से बाय फर्मेंटेशन हमें क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। तो ये जो एथेनॉल है वो किन प्लांट से मिल रही है, तो एथेनॉल हमें जिन प्लांट से मिलेगी जिनमें स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, और स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज जिसमें प्रेजेंट होता है उसको एनर्जी प्लांट बोलते हैं। तो एनर्जी प्लांट यहाँ पे लिखा है मैंने कि एनर्जी प्लांट क्या होंगे कि जो रॉ मटेरियल है विच रॉ मटेरियल लाइक स्टार्च एंड लिग्नोसेल्यूलोज प्रोड्यूस, जो स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज को प्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी प्लांट कहेंगे। और एनर्जी प्लांट के कोई भी दो एग्जांपल पूछे तो आप लोग बोल सकते हैं शुगर केन है, पोटैटो है, मेज और बीटरूट। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स है वो एनर्जी प्लांट के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब अच्छे खासे तगड़े होते हैं ये जिम विम जाके, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं। ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर अल्कोहल किसे कहा जाता है। तो पावर अल्कोहल है जब पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ में अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो उसमें मतलब कैन यूज इन व्हीकल्स में बहुत सारी जगह क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोल और अल्कोहल को मिला के यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो अल्कोहल है वो इथेनॉल ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्राज़ील इज पायनियर इन दिस, कि ब्राज़ील है उसने सबसे पहले ये करना स्टार्ट किया था। आज के टाइम में मैं बात करूँ कि वहाँ के जितनी भी कार्स हैं उन सब कार्स में क्या होता है कि यही पावर अल्कोहल यूज़ की जाती है, जिसमें पेट्रोल प्लस अल्कोहल है। वहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी है वो 20% रखी गई है। और इसके लिए जो ब्राज़ील में एक प्रोग्राम चला था, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, ब्राज़ीलियन नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम 1975। मोस्टली आप लोगों को जो ईयर्स है वो नहीं याद करने के लिए बोलते हो कि भाई ईयर्स है वो कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर एक बुक में ईयर है वो अलग होता है। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे ईयर अलग होता है। हमारी जो बुक है, हमारी रिफ्रेशर हो गया, या हमें कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है या हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो सारे अलग अलग हमें ईयर्स है वो बताते हैं। वो मोस्टली ईयर्स कब होते हैं कि जब किसी की चीज़ की कोई डिस्कवरी हुई है या किसी का बर्थ टाइम हो गया या डेथ टाइम हो गया, तो वो है गलत हो सकता है। लेकिन कोई प्रोग्राम आए या कोई मतलब कोई चीज़ एस्टेब्लिश हुई है तो उसका ईयर आपको याद करना मस्ट है। तो यहाँ पे आपको 1975 है वो मस्ट तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की गवर्नमेंट है उसने क्या काम किया। तो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने 3 जगह ये वाले प्लांट लगा रखे हैं। तो 3 जगह कहाँ हैं, यूपी में बरेली, झुमका गिरा रे, ठीक है। तो जो बरेली झुमके के लिए जो फेमस है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो पावर अल्कोहल है वो यूज़ की जाती है। इसके अंदर एथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो जस्ट कितनी है, 5%। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करें मैनमेड एंड मिराज, जो हमारे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता है, यही पावर अल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक्स है वो यहाँ पे क्लियर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोमास के बारे में देखा। तो बायोमास में हम लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स है वो ध्यान में रखने ज़रूरी है। उसके बाद में एल्गल हाइड्रोजन के बारे में बात किया। तो एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री मतलब कि एल्गीज है वो हाइड्रोजन की फैक्ट्री कैसे बन सकती है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल और सल्फर की सप्लाई है वो बंद कर देंगे और ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। जब ये होगा, अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, लेकिन जब ये होगा तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकता है ये एक बायो एनर्जी सोर्स। उसके बाद हम लोगों ने फायरवुड के बारे में देखा, फायरवुड की क्वालिटी क्या है और उसके साथ में फायरवुड है वो किस टाइप से बायो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। उसके अलावा हम बात किए एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल वाला टॉपिक भी इजी रहेगा। इसमें ब्राज़ील और इंडिया में जो 3 जगह ब्रांचेस हैं उन तीनों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं ये भी अलग से डेफिनेशन आ सकती है, और व्हाट इज एनर्जी प्लांट ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज है, क्योंकि चैप्टर तो पूरा मैं लिख नहीं सकती बोर्ड पे, तो जस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद में आप लोग थ्योरी अपनी बुक से पढ़ लीजिए, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यदि कोई वर्ड यदि कोई लाइन नहीं समझ में आती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।